तो चलो अपन पढ़ रहे हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं। चैप्टर का क्या नाम है? हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, तो इसमें देखो पढ़ा दिए हैं इससे पहले तक। ठीक है, इसमें सारा कुछ इससे पहले तक पढ़ा दिए हैं। अभी अपन चल रहे हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समान आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके काम करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक व नैतिक स्थिति का भी बेहतर होने का प्रयास करते हैं। देखो, इसका मतलब सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेटिव। क्या होता है? इससे पहले जब पढ़ाए थे कोऑपरेटिव, तो उसमें क्या बताए थे कि समाज में लोग मिलजुल कर जब कोई काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव हो गया। ठीक है, यानी सहकारिता, यानी सहकारिता मतलब मिलजुल कर काम करना। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समान आर्थिक उद्देश्य क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वह क्या अपना आर्थिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, यानी वह जो है आर्थिक रूप से जो है क्या कर सके, अपने जीवन में वृद्धि कर सके, उसी के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक, ऐसा नहीं बैंडेड है कि तुम चलो मेरे साथ में काम करना, ऐसा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक लोग जाएंगे और जो है मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, कार्य करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक व, देखो आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? आर्थिक स्थिति का मतलब हुआ कि वह जो है, जो गरीब है वह अपने रुपया पैसा से, पूंजी से थोड़ा ऊपर उठेंगे। लेकिन सामाजिक व नैतिक स्थिति का मतलब क्या हुआ कि समाज में भी उसका वैल्यू बढ़ेगा। सामाजिक मतलब क्या हुआ? समाज में भी उसका वैल्यू बढ़ेगा। और नैतिक का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? नैतिक मतलब क्या होता है? नैतिक मतलब क्या हुआ कि समाज में तुम लोग क्या कर सको, जानते हो, निर्णय ले सको कि क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, तुम्हारे पास रुपया पैसा होगा, तो तुम्हारा सामाजिक स्थिति भी बढ़ेगा कि समाज में तुमको लोग जानेंगे, है ना? जब समाज में तुमको लोग जानेंगे, तो जब समाज में लोग तुमको जान गए, तब तुम समाज में निर्णय ले सकते हो कि क्या हम गलत हो रहा है समाज में और क्या सही हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो उसी को कहते हैं सहकारिता। तो अब सहकारिता का उद्देश्य अगर पूछे तो क्या कहेंगे कि सहकारिता का उद्देश्य है आर्थिक स्थिति की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक, यानी कोई बैंडेड नहीं है, अपने मन से मिलजुल कर अगर काम करने का मन कर रहा है तो कर लो, स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक व नैतिक स्थिति का भी बेहतर होने का प्रयास करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सहकारिता। समझ में आ गया? सहकारिता समझ में आ गया होगा? नहीं आया समझ में? अब पूछेंगे, बता दोगे? क्या कहोगे? कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है, बोलो दोहराओ, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक व नैतिक स्थिति के बेहतर होने का प्रयास करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। तो ये तो आसान है, अपने भाषा में भी एग्जाम में लिख सकते हो कि सहकारिता क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखोगे? सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समान आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक व नैतिक स्थिति का भी बेहतर होने का प्रयास करते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो अब उसके बाद आओ स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले भी हम पढ़ाए थे ना? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोई बताओ? शॉर्ट में समूह, गांव घर में समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी जो चल रहा है तो गांव घर में स्वयं सहायता समूह को समूह के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कहते हैं SHG। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, बता देखो? सेल्फ हेल्प ग्रुप, तुरंत हो जाएगा। अब देखो, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। देखो, हमारे समाज में जो देखता होगा कि महिला सब बैठ करके ग्रुप में कुछ रुपया जमा करते रहती है, नहीं करती है जी? उसके बाद कई बार हल्ला होते रहता है उसमें, फिर क्या होता है नहीं होता है, तो वही सब गाँव घर में होता है। तो सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर यह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है। खासकर वह व्यक्ति, उसमें समूह में कौन होते हैं? पुरुष होते हैं? नहीं, महिला होते हैं। कौन होते हैं? महिला होते हैं। ठीक है, जो बैंकों से लघु ऋण लेकर के, यानी
बैंक से कम, लघु मतलब क्या, छोटा, लघु मतलब छोटा यानी कम ऋण लेकर के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसमें बचत एवं ऋण संबंधित अधिकार का निर्णय समूह के सदस्य लेते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। देखो इसमें क्या है, स्वयं सहायता समूह में एक समूह गठित किया जाता है 15 से 20 महिलाओं का, ठीक है। उसमें जो है बैंक से कुछ छोटा सा ऋण लेकर के, कम ऋण लेकर के, ठीक है, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। इसमें जो बचत, देखो समूह में दो चीज़ होता है, एक तो बचत होगा, जो समूह के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, बचत करते हैं, एवं ऋण संबंधित अधिकार का निर्णय भी, यानी ऋण ब्याज जो कितना लेना है, कितना जमा करना है, उसका निर्णय कौन लेते हैं, समूह के सदस्य। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बचत एवं ऋण संबंधित अधिकार का निर्णय समूह के कौन लेते हैं जी, समूह के सदस्य लेते हैं। स्वयं सहायता समूह कहलाता है, समझ गया। स्वयं सहायता समूह को SHG भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, और गांव घर में इसको समूह के नाम से जानते हैं। तो कई दिनों में दिक्कत है, नहीं दिक्कत। आओ तो आप जो है ये 5 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नरेश मिटाओ बोर्ड, कोई मिटाओ बोर्ड। चलो देखो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या, देखो 7 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए। 7 में है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, यानी भारत में कब लोग जो है, सहकारिता मतलब क्या, मिलजुल कर काम करना। तो भारत में लोग कब जो है मिलजुल कर काम करना स्टार्ट कर दिए, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो सहकारिता के लिए सर्वप्रथम, यानी भारत में सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ। देखो सबसे पहले 1904 ईस्वी, इसका मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ कब, 1947 ईस्वी में। कहीं ना कहीं आज़ादी से बहुत पहले से सहकारिता का काम हमारे देश में चलता आ रहा है, यानी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अब बताए हैं आप लोगों को कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो समाज में ही रहेंगे और समाज में ही काम करेंगे। तो जब समाज में काम करेंगे तो मिलजुल कर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नरेश कहेगा हम अकेले करेंगे। हम बताए थे उस दिन कि अगर तुमको एक रूम में बंद कर दिया जाए, कमरा में, खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, प्रत्येक संसाधन देंगे, लेकिन 1 साल तक किसी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं देंगे, बात करने के लिए नहीं देंगे, तो तुम रह पाओगे, जीवन में नहीं रह पाओगे। समझ गया ना। तो इसीलिए सहकारिता का क्या मतलब है, एक दूसरे से मिलना, है ना। इसीलिए सहकारिता बहुत ज़रूरी है, चाहे वह कोई काम करने में हो या मदद लेने में हो किसी का। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1904 ईस्वी में जो है आर्थिक उद्देश्य के लिए किया गया, ठीक है। कि वैसे तो लोग मिलते जुलते थे, लेकिन ऐसा मिला कि चलो मिल करके दोनों आदमी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ काम करेंगे। का सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सहकारिता साख समिति विधान पारित कब हुआ, 1904 ईस्वी। सहकारिता साख समिति विधान पारित कब हुआ, 1904। इसके अंतर्गत 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति स्थापना कर सकता था। देखो ये सहकारिता साख समिति विधान जो पारित हुआ, इसमें 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी साख समिति का स्थापना कर सकता था, एक समिति बना सकता था, एक संगठन, और उस संगठन के माध्यम से क्या करता, अपने जो है आर्थिक स्थिति की वृद्धि के लिए काम कर सकता था। अब इसी प्रकार इसमें सुधार लाने, इसमें कुछ खामियां थी और इसमें सुधार लाने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया, यानी एक और कानून बनाया गया। उसके बाद 1914 ईस्वी में मैक्लेगन समिति नियुक्त। तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैक्लेगन समिति कब नियुक्त किया गया, तो 1914 ईस्वी में किया गया, ठीक है। और 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधार के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई, यानी ट्रांसफर, यानी सहकारिता प्रांतीय सरकार का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, यानी उसका हस्तांतरित विषय बन गया। महान आर्थिक मंदी 1929 में आया था। कब आया था महान आर्थिक मंदी, 1929। और 1929 में जो महान आर्थिक मंदी आया था, तो उस मंदी के बाद क्या हुआ, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरा लड़चर हो गई, ठीक है। जब आर्थिक स्थिति लड़चर हो गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, 1935 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कि कब हुई, 1935 ईस्वी में। तो समझ गया ना। तो यही है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत लगभग 1904 ईस्वी से ही स्टार्ट है, समझ रहा है ना। तो
में एक सहकारिता साख समिति। तो अब क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा, बताओ भारत में सहकारिता साख समिति किस प्रकार से शुरुआत हुई, इसकी कब से शुरुआत हुई, तो उसको अपने मन से बोल सकते हैं कि भारत में सहकारिता साख समिति की स्थापना लगभग 1904 ईस्वी से ही शुरुआत हो गई। लगभग 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। इसके अंतर्गत 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति का स्थापना कर सकता था। इसी प्रकार इसमें सुधार लाने हेतु तो 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। फिर क्या हुआ, 1914 में मैक्लेगन समिति नाम की एक स्थापना की गई, संगठन बनाया गया, नहीं जी। और 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के लिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का ट्रांसफर विषय बन गई, ठीक है। उसके बाद भारत में महान आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आया। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आने के कारण जो है देश की आर्थिक स्थिति लचर हो गई। उसके बाद 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई, जो कि देखता होगा हर जो है रुपया पर आरबीआई लिखा हुआ रहता है, समझ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई से ही वह रुपया जो है बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 रुपया या 1 रुपया से अधिक के सिक्के को कौन जारी करता है? वित्त विभाग केंद्र भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन दे देगा कि 2 रुपया से अधिक के नोट कौन जारी करते हैं? आरबीआई। इसीलिए जो है उस पर आरबीआई लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 10 रुपया 5 रुपया के नोट पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा रहे थे पूरा अच्छा से, तो उसमें आया था सूक्ष्म वित्त योजना। देखता होगा जब गाँव में समूह में लोग जब काम करते हैं तो उसमें क्या है कि देखता हल्ला सब होते रहता है। तो उसमें कई बार तेल आता है, कई बार साबुन आता है, कई बार कुछ आता है, तो बहुत प्रकार। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि उसमें समूह में लोग रुपया जमा करेंगे और उससे उसको कुछ लाभ ना हो, तो बहुत प्रकार का उसको लाभ होता है। तो सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। देखो इसके द्वारा गांव, कस्बा एवं जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर, अब जिसको सूक्ष्म वित्त योजना का लाभ लेना है उसको स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ना होगा, नहीं जुड़ना होगा, जुड़ना होगा ना जी। तो बोलोगे ना, इसके द्वारा गांव, कस्बा या जिला के गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उसको स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके ऋण मुहैया कराया जाता है। अगर जुड़ोगे ही नहीं तो ऋण मिलेगा रे? नहीं मिलेगा। इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। यानी छोटे पैमाने पर मतलब क्या, ज़्यादा ऋण नहीं मिलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसको जितना ऋण की आवश्यकता होगी कम पैमाने पर तो ऋण प्रदान। तो अब जो है सूक्ष्म वित्त योजना का लाभ कौन ले सकता है? जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ा हुआ है। तो अब खुद से कह देंगे कि स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे छोटे कस्बे या जिले के गरीब परिवार के लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके ऋण मुहैया करवाया जाता है, यही ना है। इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है ना। तो समझ गया ना। तो ये सूक्ष्म वित्त योजना समझ गया। और भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई यह भी समझ गया। एक बार और देख लो, कह रहा है सहकारिता के लिए सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। इसके अंतर्गत 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति का स्थापना कर सकता था। इसी प्रकार सुधार लाने हेतु 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। उसके बाद 1914 में मैक्लेगन समिति नियुक्त की गई और 1919 में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय बन गई। भारत में महान आर्थिक मंदी 1919 में आया था और उसके बाद जब देश की आर्थिक स्थिति लचर हो गई, उसके बाद जो है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी। उसके बाद जो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना। अगर इतना लिख, अरे 20 शब्द में ही कह रहा है लिखने के लिए, कितना में कह रहा है? 20 शब्द। ये तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ा है, कुछ जानता है, समझ गया ना। उसके बाद है सूक्ष्म वित्त योजना। तो सबसे पहले इसमें जो है इसके द्वारा गांव, कस्बा, देखो गांव मतलब अपने लोग गांव में रहते हैं, कस्बा होता है क्या, शहर में, ठीक है, और जिला तो जानते ही हो कि बहुत सारे गांव मिला करके एक जिला बनता है, यानी बहुत सारे गांव मिलाकर एक पंचायत बनते हैं, बहुत सारे पंचायत मिलाकर एक प्रखंड बनते हैं, बहुत सारे प्रखंड मिलाकर एक जिला बनता है। में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब जो है कल 4 क्वेश्चन करवाए थे, कल नहीं मतलब इससे पिछला क्लास जब हुआ था, और आज 4, तो कुल मिला करके
लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। तो कल हमारी वित्तीय संस्था चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें है 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उसमें याद है आप लोगों को चारों? बताइए, नहीं याद है, कैसे होगा? इस 8 क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं याद करना है इस चैप्टर से, ठीक है। कल 8 क्वेश्चन आप लोग याद करके आइएगा, समझ गए ना? मात्र 8 याद हो जाएगा ना। 4 आज पढ़ाया, 4 उस दिन पढ़ाए थे, आसान आसान पढ़ाए। देखो क्या पढ़ाए थे। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? बहुत पहले भी पढ़ाए थे, इधर भी लिखा दिए। 4 लाइन लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। याद प्रियंका नहीं लिखी थी, तुम लिखी थी। दूसरा है, राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भाग में बांटा गया है? अरे 2 भाग में बांटा गया है, संस्थागत वित्तीय संस्था और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। अगला है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? बताए थे कि किसानों को क्या, पावर टिलर लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, पंपिंग सेट लेने के लिए, है ना। उसके बाद है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करता है? तो 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, अस्थायी जमा, संचयी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा। उसके बाद है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? आज ही बताए कि मिलजुल करके जो कोऑपरेटिव होता है, मिलजुल कर जो आर्थिक उद्देश्यों के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? सहकारिता। उसके बाद स्वयं सहायता समूह, आज ही बताए कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 15 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है, ठीक है, उसको याद कर लेना। उसके बाद है, भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर है। और सूक्ष्म वित्त योजना से कौन लाभ ले सकता है? यहाँ पर है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।